हेलो बच्चों। तो क्या करते हैं, हम अब दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, कैलकुलेशन करी थी सीएफएससी की। अब क्वेश्चन कैसा आएगा आपका पेपर में, बोर्ड में, तो आज हम वो वाला टॉपिक देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं आपका ले रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या, फाइंड द सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसकी हमको क्या देखनी है, सीएफएससी देखनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूं, ये रहा, ठीक है। कोबाल्ट C2O4 ऑक्सलेट, और क्या है हमारा यहाँ पर 3-। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका। तो X, और ऑक्सीलेट में आपको बताया था क्या कौन सा लिगेंड होता है, बाइडेंडेंट लिगेंड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर करेगा, एक पे -2 और 3 पे -6, तो -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू क्या आ गया, +3। क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू +3 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, +3 आ गया, ठीक है। अब देखो कोबाल्ट कैसे था अपनी न्यूट्रल स्टेट के अंदर, 27, यानी कि कितना होता लास्ट में 4s2 3d7। अब जैसे ही कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो क्या कहां से जाएंगे, 2s से जाएंगे और एक d से जाएगा। तो s में बचे कितने, 0, और d में कितने बचे हमारे, 6। अब इस d को अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, मैं इस d को यहां पर ले लेता हूं, ये रहा मेरा d, ठीक है। इस d को क्या कर लेते हैं, हम नीचे ले लेते हैं, यहां पर 3d, 1 2 3 4 5, ये 3d है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6। पहले 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको तोड़ो, 1 2, अब T2G, और यहां पर क्या है हमारा, ये Eg है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, अभी हमारे 3 यहां पर आएंगे। लिगेंड देखो, हाँ लिगेंड देखना आपको कौन है, स्ट्रॉन्ग है वीक है। ऑक्सीलेट क्या होता है हमारा, वीक लिगेंड होता है, इसलिए क्या हो जाएगी, 3 के बाद ऊपर पेयरिंग हो जाएगी। ये करने के बाद डी को तोड़ने के बाद देखते हैं कि लिगेंड कौन सा है। तो लिगेंड क्या हमारा, वीक है, तो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 4। Eg में कितने हैं हमारे, 2। तो अगर आप इसकी CFSC निकालोगे तो कैसे निकालोगे, -0.4 इंटू यहां पर 4 प्लस कितना 0.6, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन इंटू 2, और पेयरिंग देखना कितनी है, यहां पर एक पेयरिंग है, यहां पर भी एक पेयरिंग है, यानी कि तो हो गया 0। 1 - 1 इक्वल टू P, कितना हुआ, -1.6 प्लस में 1.2, तो आंसर कितना आया, -0.4। कितना है हमारा आंसर, 0.4, ठीक है, -0.4 डेल्टा नॉट, ये एनर्जी का सिंबल, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि 6 में कितना आएगा, जिसके लास्ट में 6 बच रहे तो उसका आंसर यही होगा, जिसके लास्ट में 6 बचेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, ये उतार लो आप। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करना हमको, ठीक है। ये रहा, क्या है हमारा, कोबाल्ट साइनाइड, और कितना है यहां पर हमारा, 6 और 3-। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर, x साइनाइड पे कितना होता है, -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू कितना हो गया, +3। अब देखो कोबाल्ट कितना था हमारा, 4s2 3d7, पहले की तरह। अब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2s से गए और एक d से गया। इस d को दोबारा बना लो आप, 1 2 3 4 5, फिर इसको तोड़ दो, ये Eg ऊपर गया, नीचे क्या बनाना आपको ऐसे करके, T2G, ठीक है। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखना लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ऑक्सीलेट हमारा कैसा लिगेंड था, वीक था, इसलिए ऊपर पेयरिंग आसानी से हो रही थी। अब साइनाइड क्या हमारा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी कि एनर्जी गैप बहुत तगड़ा है। अब एनर्जी गैप ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, ओ पेयरिंग होएगी, ऊपर नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे हमारे, यहीं 1 2 3 4 5 6।
तो अगर आप इसकी CFSC निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -0.6 इंटू, सॉरी 0.4 था, क्या होगा 0.4 इंटू यहाँ पे 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 0, प्लस 0.6, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, प्लस पेयरिंग देखो यहाँ कितनी है 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 टूटने वाली की पेयरिंग और बिना टूटने वाली की, यहाँ पर कितना 1 है, तो 3 - 1, ठीक है, P। तो कितना आंसर आएगा हमारा, -2.4, ये पूरा 0 उधर आया, प्लस 2P, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लो। होमवर्क में 2 क्वेश्चन आप ये वाले ट्राई करना, कोबाल्ट वाटर 6, ठीक है, 3+, बिल्कुल सेम पहले की तरह होगा। वाटर क्या है हमारा, वीक लिगेंड है ना, तो ये क्या करेगा, ऊपर पेयरिंग हो जाएगी। और दूसरा ले लो आप कौन सा, ये वाला कोबाल्ट अमोनिया, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें नीचे ही क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, आपके क्वेश्चन है कुछ। अब देखो आप क्या ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, इसके बाद क्या देखते हैं हम, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। तो ट्रांस इफेक्ट पे चलते हैं। देखो ट्रांस इफेक्ट मतलब क्या, मान लो ये एक मेरा मेटल है, क्या है मेरा एक मेटल है, और इस मेटल के चारों तरफ लिगेंड लग रहे हैं ABCD, ये कोई लिगेंड है। अब मैं चाहता हूं कि मैं D वाले लिगेंड को हटाकर यहां पर एक लिगेंड लगा दूं ना, क्या करूं मैं, D वाले लिगेंड को हटा के यहां पर एक, इसको हटाकर यहां पर एक लिगेंड लगा दूं नया E, तो इस बात को D यहां से जाएगा या नहीं जाएगा, इस बात को इसका ट्रांस पे कौन लग रहा है A, वो डिसाइड करेगा इसकी रिएक्टिविटी को। इसे बोलते हैं क्या, ट्रांस इफेक्ट। मतलब हमारे मेटल के चारों तरफ अलग अलग लिगेंड है, ठीक है, अगर मुझे यहां से D हटाकर और यहां पर E लगाना है, तो इसको हटाने की जो रिएक्टिविटी इसको कौन डिसाइड करेगा, A डिसाइड करेगा। मान लो अगर आप C को हटाना चाहते हो तो इसकी रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करेगा, B डिसाइड करेगा। अभी मैंने किसको हटाया, D को हटाया, तो D हटने की जो वो है ना टेंडेंसी, वो A डिसाइड करता है, क्योंकि इसकी ट्रांस में लगा पड़ा है, इसे बोलते हैं हम ट्रांस इफेक्ट। अब देखो सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम वाटर का, OH अमोनिया, पायरिडिन, क्लोरीन, ब्रोमीन, थायोसाइनेटो, आयोडीन, नाइट्रो, फिनाइल हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, इथेन 1,2-डामाइन, डायमाइन, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, और सबसे ज्यादा साइनाइड की। तो ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, ये ऑर्डर है, आपसे पूछ सकता है बताओ सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है। ठीक है, एक होते हैं इसके बाद हमारे क्या, पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी करते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, और साथ साथ डोनेट भी करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेंगे उससे, और उसको डोनेट भी करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड। ठीक है, और ये होते हैं हमारे कौन, कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रोसिलम, और क्या, इथीन। ये 4 ऐसे हैं जो कि क्या हमारे पाई एसिड लिगेंड है, जो कि सेंट्रल मेटल एटम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, देते भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या देखते हैं हम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है ना, यानी कि ऑर्गेनिक और मेटल के बीच में क्या बनना, बॉन्ड बनना। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। यानी कि कंपाउंड कंटेनिंग 1 मेटल कार्बन बॉन्ड, मतलब कार्बन के साथ मेटल क्या बनाए, बॉन्ड बनाए, कार्बन के साथ मेटल क्या बनाए, बॉन्ड बनाए, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा होगा, वो भी क्या है हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, CH3MgBr देखा है ना, CH3MgBr। यहां पर कार्बन किस मेटल से बना रहा है, कौन से मेटल से, मैग्नीशियम से। तो कार्बन किसके, चौथा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, 3 तो हाइड्रोजन के साथ हो गए, चौथा किसके साथ बना रहा है, मैग्नीशियम के साथ। यानी कि मेटल है मैग्नीशियम और कार्बन, तो इनके बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, इसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो पहले होते हैं सिग्मा बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहां पर क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये होते हैं हमारे, पहला हमारा टेट्राइथाइल लेड, क्या है, टेट्राइथाइल लेड, इसे बोलते हैं एंटीनॉक कंपाउंड। आपके पेट्रोल के अंदर यूज होता है, गाड़ियों के अंदर क्या करने के लिए, गाड़ियों की आवाज कम करने के लिए, और मतलब पेट्रोल के अंदर यूज होता है। ठीक है ना। अब दूसरा क्या होता है हमारा, टेट्रामिथाइल
सिलिकेट, टेट्रामेथाइल स्टिनेट और डाइमेथाइल जिंकेट। ये कौन से हमारे एग्जांपल हैं काहे के? सिग्मा बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके बाद होते हैं हमारे कौन से? पाई बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके अंदर मेटल लिगेंड के आप कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड हमारा पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। कौन कौन से होते हैं? पहले होता है हमारा जी सॉल्ट, और सबसे पहला जो खोजा गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो ये जी सॉल्ट। देख लो, पोटेशियम बाहर है, क्लोरीन, और इसका स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, से बोलते हैं जी सॉल्ट। दूसरा होता है डाइबेंजीन क्रोमियम, यानी कि सैंडविच कंपाउंड, क्रोमियम बीच में, ऊपर से एक सैंडविच, यहां पर एक सैंडविच, इसे बोलते हैं डाइबेंजीन क्रोमियम। ठीक है, एक होता है हमारा फेरोसिन, ये होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, बीच में क्या हमारा ये आयरन है, सॉरी Fe है। ठीक है, और एक इसका अगला देख लो आप, कंपाउंड कंटेनिंग बोथ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो? सिग्मा बॉन्ड भी हो और क्या हो? पाई बॉन्ड भी हो। पाई बॉन्ड और सिग्मा दोनों हो तो क्या हमारा? ये रे दोनों एग्जांपल। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लेते हैं हम कुछ और, एक दो चीज और देख लेते हैं। ठीक है, देखो कलर ऑफ क्रिस्टल देख लेते हैं, क्रिस्टल का कलर कैसे आता है। कलर देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो अगर कोई देखो वेब गियोर, ठीक है, अगर ये वॉयलेट वाला कलर का कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी क्रिस्टल, अगर वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी? वॉयलेट। अगर वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? वॉयलेट को, ये एब्जॉर्ब करेगा इसको, तो उसके बदले में कौन सी एमिट कर देगा? यहां से येलो को एमिट कर देगा। अगर वो रेड को अब्जॉर्ब कर रहा है, अगर वो रेड को अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कौन सी लाइट निकालेगा? कौन सी एमिट करेगा? ग्रीन कलर की लाइट को एमिट करेगा। अगर वो येलो को ऑरेंज कर अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो कौन सी लाइट निकालेगा? वो आपकी ब्लू लाइट निकालेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन देखे हमने, ट्रांस इफेक्ट देखा, पाई एसिड लिगेंड देखा, और क्रिस्टल के कलर देखे। ठीक है, कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा छोड़ेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी CFT। अब लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा क्या? आइसोमर, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।